हेलो स्टूडेंट्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम आज माध्य के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स के बारे में पढ़ेंगे भी माध्य किस तरह से निकाला जाता है। तो ये वीडियो किन किन के लिए महत्वपूर्ण है? ये बीकॉम के लिए, बीए के लिए, एमए के लिए, एमकॉम के लिए, ये और यूजीसी नेट के लिए +1 और +2 जिन विद्यार्थियों के पास इकोनॉमिक्स है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत आसान तरीके से आपको समझा देंगे कि माध्य किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की। इसमें तो इसमें आप देखिएगा, औसत माध्य है उसको हम औसत भी बोलते हैं, इसको मध्यमान भी बोलेंगे, माध्य भी बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको एवरेज भी बोलेंगे और मीन भी बोलेंगे। तो ये 3 श्रृंखलाओं में ज्ञात किया जाता है इसको: व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला। इन तीनों में हम अलग अलग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, पहले हम सबसे पहले व्यक्तिगत श्रृंखला में, जिसको कि इंडिविजुअल सीरीज भी बोलते हैं, उसमें माध्य की गणना किस तरह से की जाती है तो वो यहाँ पर हम अब पढ़ते हैं। तो देखिएगा, व्यक्तिगत श्रृंखला को हम इंडिविजुअल सीरीज भी बोलेंगे, और व्यक्तिगत श्रृंखला में जो माध्य निकालने का सूत्र है वो रहेगा x बार बराबर सिग्मा x बटा n। अब यहाँ पर आप देखिएगा, एक्स बार है, ये माध्य के लिए यूज किया जाता है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, इसका मतलब कुल योग, और n का मतलब होता है संख्या। तो अब तो जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाय n डिवाइडेड बाय n। इसका मतलब ये प्रत्येक सीरीज के अंदर हम, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो अगली सीरीज हो, इन सभी के अंदर ये यूज होंगे एक्स बार, सिग्मा या फिर एफ या एन। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक्स बार का मतलब माध्य है, सिग्मा का मतलब योग, और एन का मतलब संख्या। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, व्यक्तिगत श्रृंखला कैसे होती है? सप्ताह के प्रत्येक दिन में तापमान निम्नानुसार है, इसका माध्य या औसत ज्ञात करें। तो व्यक्तिगत श्रृंखला में यहाँ पर कुल दिन भी लिखे हुए आ सकते हैं, कुल संख्या लिखी हुई आ सकती है, और इसमें इसी तरह से सिंपल वे में आपको दिया हुआ मिलेगा। तो जैसे देखिएगा, तो यहाँ पर n कितना है, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिनों का। तो n बराबर हमने 7 लिख दिया। और अब हम क्या निकालेंगे, इसका सिग्मा एक्स। एक्स का मतलब जो ये कुल संख्याएं दी गई है इनका योग। तो कुल संख्याएं सोमवार को 40 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 38 डिग्री सेल्सियस, इस हिसाब से आगे तापमान दिखाया गया है। तो एक्स, सिग्मा एक्स क्या होगा, इन सभी को जोड़ देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 40 + 38 + 46, इन सब को यदि हमने जोड़ा तो ये टोटल योग आया अपना 281 डिग्री सेल्सियस। अब फार्मूला अपना क्या है देखिएगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स हमारे पास आ गया कितना, 281 डिग्री सेल्सियस। एन हमारे पास कितना है, 7। तो मध्य निकालेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन बराबर 281 डिवाइडेड बाई नंबर मीन्स 7। तो टोटल जो अपना एवरेज आई, जो आंसर आया, जो मीन आया, वो 40.14 डिग्री सेल्सियस आएगा। 40.14 डिग्री सेल्सियस ये अपना आंसर आ गया। इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं, मीन भी कह सकते हैं, माध्य भी कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं। इसका मतलब व्यक्तिगत श्रृंखला में यदि हमें माध्य निकालना है तो बहुत सिंपल है, जो संख्याएं दी गई है उन सबको जोड़ो, और कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह जितना योग आता है उनसे भाग कर दो। मतलब इन सब का सम करके जो टोटल संख्या हुई उनकी संख्या से उनको डिवाइड कर देंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। क्लियर हुआ ये आपको? अब इसमें यहाँ पर हमने ये एक एक्सरसाइज दी है, ये व्यक्तिगत श्रृंखला की है। व्यक्तिगत श्रृंखला इसी तरह से पूछी जाएगी। 5 विद्यार्थियों द्वारा 10वीं में गणित विषय में प्राप्त अंक ये दे रखे हैं अपने को अलग अलग, इनका माध्य ज्ञात करो। तो फार्मूला, ये व्यक्तिगत श्रृंखला है तो फार्मूला वही लगेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ बटा एन। तो इस फार्मूले से इसको आपको करके देखना है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको फिर और क्लियर कर देंगे ये। अब देखिएगा सेकंड नंबर पर आती है, क्योंकि 3 श्रृंखलाएं हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला।
अब खंडित श्रृंखला, इसको डिस्क्रीट सीरीज भी हम बोलते हैं। इसका सूत्र ये दो तरीके से, देखिए इनको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। इसका माध्य निकालने का दो विधियां हैं। पहली विधि को हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं और दूसरी को हम शॉर्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब प्रत्यक्ष विधि और शॉर्ट मेथड का मतलब लघु विधि। अब प्रत्यक्ष विधि में फार्मूला क्या रहेगा, सिग्मा एफ एक्स बटा एन या सिग्मा एफ। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, बारंबारता होता है, और एक्स का मतलब जो शुरू में हमें संख्या दी गई है, और एफ एक्स का मतलब एक्स और एफ दोनों को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइडेड बाई एन या सिग्मा एफ का मतलब टोटल संख्या कितनी है। ये प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है और बहुत सिंपल तरीके से हम आपको ये समझा देंगे। और दूसरी विधि देखिएगा, शॉर्ट मेथड का मतलब लघु विधि, छोटी विधि। तो वो क्या होगी, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मतलब होता है काल्पनिक माध्य भी, कोई भी माध्य का हम एक कल्पना कर लेंगे सीरीज में से भी, इनमें से कौन सा माध्य होगा। एफ फ्रीक्वेंसी है। डी का मतलब होता है डी बराबर एक्स माइनस ए कल्पित माध्य है। एक्स जो दिया गया उनमें से इसको घटाते जाएंगे, और बाद में एफ डी का मतलब एफ जो दे रखा है और डी की गुणा कर देंगे आपस में। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आप ध्यान रखना है। और जो पद विचलन विधि है उसमें भी ये दोनों यही सूत्र रहेंगे। तो हमें इसमें क्या रखना है, यदि प्रत्यक्ष विधि है तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लघु विधि है तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ सभी में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि जो है वो किस तरह से दी हुई आएगी। इसी तरह से ये दो कॉलम आपके पास दिए हुए आएंगे, तीसरा कॉलम ये आपके पास नहीं होगा। इसका मतलब ये आपको हल करना होगा, ये कॉलम आपके पास दिया हुआ नहीं आएगा। सिर्फ जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ तक आएगा प्राप्त, ये एक्स और एफ ये भी दिए हुए नहीं आएंगे। सिर्फ प्राप्तांक और छात्र संख्या दी हुई होगी। अब इसका मतलब देखिए, ये 40 अंक प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थी है, इसका मतलब बारंबारता 6 हो गई। बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और इसको हमने एक्स लिख दिया। अब आप देखिएगा इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे वो आप देखिएगा। तो फार्मूला अपना क्या होता है, सिग्मा प्रत्यक्ष विधि का सिग्मा एफ एक्स बटा डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ पर एक्स हमें दे रखा है, ये सारे एक्स हैं और ये क्या है, एफ है। अब एफ एक्स निकालना है अपने को, तो इन दोनों की एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, 60 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 20 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। इस तरह से इन सभी की आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दी और ये आगे यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखिएगा, इसका टोटल योग एफ है, मतलब सिग्मा लगा दिया तो इसका सारा योग सिग्मा एफ, और इनका टोटल योग किया तो ये ऊपर देखिए एफ एक्स है, तो इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स ये आ गया 1815। अब फार्मूला क्या रहता है अपना लघु विधि प्रत्यक्ष विधि का, एक्स बार का सूत्र क्या रहता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो क्या लिखेंगे, 1815 डिवाइडेड बाई 30, और 1815 को 30 से भाग करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 60.5। तो बहुत सिंपल है प्रत्यक्ष विधि। ये दो चीज़ें देखो आपको दी हुई आती है, अब इन दोनों की गुणा करनी है आपको, मल्टीप्लाई कर करके आगे लिखना है। फिर हमेशा योग एफ वाले का निकालेंगे और इसमें एफ एक्स का योग निकालेंगे, और जो बड़ी संख्या आई उस सिग्मा एफ एक्स उसको सिग्मा एफ से भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा माध्य। है ना आसान प्रत्यक्ष विधि से। अब लघु विधि देखेंगे तो वो इससे भी आसान है लघु विधि। अब लघु विधि कौन सी श्रृंखला, कौन सी है, व्यक्तिगत श्रृंखला। देखिए किसी भी विधि से आप आंसर निकालिएगा सेम आएगा। जैसे पहले प्रत्यक्ष विधि से हमारा आंसर कितना आया था, माध्य कितना आया था, 60.5। अब देखिए प्राप्तांक ये हमें दे दिए, 40 अंक लेने वाले 6 विद्यार्थी है, 60 अंक लेने वाले 3 विद्यार्थी है, 20 अंक लेने वाले एक। इस हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें लिख दी। अब सबसे पहला काम अपना क्या होता है, ये दो चीज़ें एग्जाम में क्या आएगा, ये दो चीज़ें दी हुए, पहले ये कॉलम और ये कॉलम दो दिए हुए आएंगे, ये आपके पास दिए हुए नहीं आएंगे, ये आपको बनाने होंगे। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको हल। तो एफ एक्स का तो हमने निकाला था, पिछले जो प्रत्यक्ष विधि से हमने किया था उसमें एफ एक्स निकाला था, लेकिन इसमें अपने को एफ एक्स की ज़रूरत नहीं है।
जब हम लघु विधि से कर रहे हैं तो हमें एफ एक्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ए चाहिए, ए कल्पित माध्य। तो इस पूरी सीरीज में से आप किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, किसी भी एक संख्या को। इसमें हम बीज का ले लेते हैं, बीज का इसीलिए लेते हैं ताकि जोड़ घटा में आसानी रहे। तो हमने कल्पित माध्य 43 माना है। आप कोई भी मान सकते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए, एक्स ये है और ए 43 है। अब 40 माइनस 43, 40 में से 43 घटाएंगे तो माइनस के 3। अब देखिए 60 में से 43 घटाएंगे तो 17, प्लस के बचेंगे ज़्यादा। 20 में से माइनस 43, 20 माइनस 43 तो माइनस के 23 बचेंगे। और 43 माइनस 43 0। 54 में से 43 घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे 11। 66 में से 43 घटाएंगे तो 23। और 71 में से 43 घटाएंगे तो 28। और 87 में से 43 घटाएंगे तो 44। ये अपना क्या आ गया? डी आ गया। देखिए डी का हमने क्या माना था? एक्स माइनस ए, एक्स ये, ए हमने कल्पित माध्य मान लिया, जो कि आप कोई भी मान सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? ये तो डी आ गया और ये आ गया एफ। इस कॉलम की हमें ज़रूरत थी नहीं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब हम क्या करेंगे? एफ और डी निकालेंगे। उसमें एफ एक्स निकाला था ना हमने सीधा, तो इसमें एक्स की जगह हमने क्या ले लिया? डी ले लिया। तो एफ और डी की गुणा कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे? एफ और डी की 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18, 51 प्लस के, और 1 और माइनस 21 की करेंगे तो माइनस 23 करेंगे तो माइनस 23। अब देखिएगा इस तरह से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें क्या निकालना है? सिग्मा एफ डी निकालना है। सिग्मा का मतलब इस सारे का जोड़ निकालना है। सारे का जोड़ करेंगे तो माइनस माइनस के तो एक तरफ हो जाएंगे दोनों, 23 और 18 41 हो गए माइनस के, और इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इसमें से फिर घटा लेंगे तो हमारे पास टोटल बचेंगे 525 किसके? प्लस के, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया? 525। अब हमें फार्मूला क्या लगाना है वो आप देखिएगा। लघु विधि का लघु विधि जहाँ भी आएगा कल्पित माध्य जरूर आएगा। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, क्योंकि इसका तो हमने कहा था ज़रूरत है नहीं, ये हमने इसलिए लिखाया ताकि दोनों विधियों आप एक साथ कर सकें। तो अब इसमें देखिए क्या आएगा। ए अपना कितना है? ए कल्पित माध्य कितना था? 43, प्लस एफ डी कितना आया? सिग्मा एफ डी 525, सिग्मा एफ कितना है? 30। तो क्या आ गया? 43 प्लस 525/30। अब 525 को 30 से हम भाग करेंगे तो 17.5 आएगा। और 43 प्लस 17.5 60.5 आंसर आया। देखिए आंसर सेम आया है अपना। इसमें भी कितना था? प्रत्यक्ष विधि से 60.5 था, और लघु विधि से भी आंसर क्या है? 60.5 है। अब ये हमने यहाँ पर अफेक्स इसलिए बना दिया, यदि आपको प्रत्यक्ष विधि से निकालना है एक्स बार, प्रत्यक्ष विधि से मान लीजिए आपको एक्स बार या माध्य निकालना है, प्रत्यक्ष विधि का क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है? देखिए 1815 आ गया, बटा 30, बटा मतलब बाय या डिवाइडेड बाय 30, और इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 60.5। तो ये दोनों विधियाँ एक साथ आप कर सकते हैं। एफ एक्स आ गया, ये प्रत्यक्ष विधि का, लघु विधि का एफ डी। एफ डी निकालेंगे, डी का मतलब डिफरेंस, और कल्पित माध्य हम निकाल लेंगे, और कल एक्स में से कल्पित माध्य घटाते जाएंगे, और बाद में एफ और डी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब एफ का रोल रहेगा, और कल्पित माध्य जो चुनते हैं वो हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी फ्रीक्वेंसी में से नहीं आएगा, एफ में से नहीं आएगा, वो एक्स में से चुना जाएगा। क्लियर? अब आप आगे देखिएगा, ये एक आपके अभ्यास के लिए हमने लिखा है, ये आपको कॉपी में करके देखना है। प्रति परिवार पैदा हुए बच्चों की संख्या, मतलब एक्स हो गया। एक 30 परिवार ऐसे थे जिनमें एक ही बच्चा पैदा हुआ, 5 परिवार ऐसे थे 2 बच्चे पैदा हुए, 14 परिवार ऐसे थे 3 बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब इसमें प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि दोनों से, ये श्रृंखला कौन सी है? ये खंडित श्रृंखला है। तो इसमें दोनों विधियों से, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि से आपको इस सम को हल करके देखना है। कोई दिक्कत आए तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये विधि भी, कंटिन्यूस सीरीज।
इसको सतत श्रृंखला भी बोलते हैं, अखंडित श्रृंखला भी कहते हैं, अविंचित श्रृंखला भी कहते हैं। नंबर एक, इसको हमें पहचानना कैसे है, इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ मिलेगा, CI भी आप इसको बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब वर्ग अंतराल, दो वर्ग दिए मिलेंगे, दोनों के बीच में अंतर, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस हिसाब से। तो ये दो वर्ग हो गए। तो इस तरह से यदि लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कौन सी सीरीज है ये, कंटिन्यूस या सतत श्रृंखला है, अखंडित श्रृंखला है। क्लियर हुआ ना, ये समझ में आ जाएगा आपके। अब अखंडित श्रृंखला से हम 3 विधियों से हल कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। तीनों का आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए कोई फर्क नहीं है, जो खंडित श्रृंखला थी उसमें हमने सिग्मा एफ एक्स किया था, और उसमें इसमें एक्स की जगह एम आ गया। एम का मतलब मध्य मूल्य, बस, और कोई फर्क नहीं है, आगे सेम रहेंगे सारे। लघु विधि में भी आप पीछे जाकर देखोगे तो हमने जो खंडित श्रृंखला थी उसमें भी ये सेम फार्मूला लिखा था, A प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और यही इसी में है। तो दोनों को सूत्र इसके सेम है, कोई फर्क नहीं है उनमें। यहाँ पर सिर्फ m लगाया, m का मतलब मध्य मूल्य, वो हम आगे आपको बता देंगे। और पद विचलन विधि है, वो ये लघु विधि जैसी, इसमें थोड़ा सा फर्क करना है, वो हम आगे आपको अभी बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले खंडित या कंटिन्यू सीरीज। इसकी पहचान कैसे करेंगे आप देखिएगा, वर्ग आगे ना इसमें, 0 से 10, 10 से 20, इसको वर्ग अंतराल भी हम कहते हैं। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 भी हो सकता है, ठीक है। 11 से 15, 15 से 19, इस हिसाब से भी अलग अलग भी हो सकता है, कोई सीरीज हो सकती है मतलब यहाँ पर। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, वर्गों में अंतर दिया हुआ मिलेगा, दोनों वर्गों में। इसमें देखिएगा अब इसमें छात्र संख्या, ये जो क्वेश्चन आएगा ये सिर्फ आपके पास ये 2 कॉलम दिए हुए आएंगे। जब भी आप किसी तरह का माध्य माध्यिका निकालते हो 2 ही कॉलम दिए हुए आएंगे, ये आपके पास दोनों कॉलम नहीं आएंगे, ये आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, क्लियर। अब प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ये देखिए, ये वर्ग दे रखा है अपने को, दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अब m निकाल, m का मतलब मध्य मूल्य, मध्य मूल्य किनका, इनका। 10 उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को जोड़ देंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, फिर इसको 2 से भाग कर देंगे, मध्य मूल्य आ गया 5। 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, 2 से भाग करेंगे 15। 20 और 10 को जोड़ेंगे 50, 2 से भाग करेंगे 25। मतलब इन दोनों अंकों को जोड़कर आपको 2 से भाग करना है मध्य मूल्य निकालने के लिए। और इनमें अंतर कितने का है, 10 10 का। इसका मतलब पहला 5 आ गया तो आगे 10 10 के अंतर 15 20, 15 25 35 45 55 और 65 आ गए। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, एफ एम निकालना है। तो ये एफ है, ये एम है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 1 5, 15 × 3 45, 25 × 20 50। देखिए इस तरह से हमने इनकी मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर ये लिख दिए। अब हमें निकालना क्या है, सिग्मा एफ एम निकालना है। सिग्मा एफ एम कैसे निकलेगा, इस सारी सीरीज को हम जोड़ देंगे, और सिग्मा एफ इसको जोड़ देंगे, जो कि हमारे पास 16 आ गया। सिग्मा एफ एम क्या आया, इनको जोड़ा तो 550। अब देखिए आंसर क्या आएगा, एक्स बार, मतलब प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का सूत्र क्या होता है, खंडित श्रृंखला में सिग्मा एफ एक्स किया था ना हमने, क्योंकि यहाँ इस जगह पर एक्स लिखा हुआ था, यहाँ पर एक्स का हमें पता नहीं लग रहा क्योंकि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो इसका हमने एक्स की जगह क्या निकाल लिया, एम निकाल लिया। एम का मतलब इनके बीच का मूल्य, तो क्या बन गया, एफ एम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एफ एम, सिग्मा एफ एम। तो 550 डिवाइडेड बाई 16, आंसर कितना आ गया, 34.37 आंसर आ गया अपना। तो है ना सिंपल। खंडित श्रृंखला में प्रत्यक्ष विधि से सिर्फ आपको फार्मूले याद करने हैं, और ये मेथड्स थोड़ा सा देखना है, और 2-3 सवाल आप खुद लिख कर यदि प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 2 चीज़ आपको दी हुई आएगी। तीसरा निकालना है तो इसका मध्य मूल्य निकाल लेंगे, और फिर एफ और एम की मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एम का योग और बटा सिग्मा एफ। तो इसका मतलब 550/16। क्लियर। ये कौन सी विधि होगी, प्रत्यक्ष विधि। अब हम देखते हैं लघु विधि। लघु विधि में जैसे हमने पहले किया था, अब इसमें हम कल्पित माध्य लेंगे, लेकिन कल्पित माध्य हम किस में से नहीं मानते, कभी भी एफ में से नहीं मानते, इनमें से कल्पित माध्य नहीं आएगा। कॉलम हमारे पास ये 2 ही दिए हुए आएंगे, पहले और दूसरे ये कॉलम। अब हमें मध्य मूल्य निकालना है, तो मध्य मूल्य सेम उसी तरीके से हमने निकाला,
इन 10 और 0 को जोड़ा 10 और 2 से भाग किया 5, 20 और 10 को जोड़ा 30, 2 से भाग किया 15। इस हिसाब से ये सारे हमने निकाल लिए। अब डी निकालना है। डी का सूत्र क्या होगा, m माइनस एक्स। जब हमने खंडित श्रृंखला में डी लिखा था तो वो हमने क्या लिखा था, x माइनस ए का हमें पता है कल्पित माध्य, क्योंकि वहाँ पर x दिया हुआ था यहाँ पर। अब जो अखंडित श्रृंखला है उसमें x का स्थान m ले लेता है और कोई फर्क नहीं है। अब देखिएगा हमने यहाँ पर m निकाल लिया। अब मध्य मूल्य आप इनमें से कोई भी मान सकते हो, आप 65 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य हमने कितना लिया, बीज की संख्या हम लेते हैं तो आसानी रहती है, तो कितना ले लिया, 35। अब एम डी क्या फार्मूला क्या है, m माइनस ए, m ये है और a हमारे पास 35 है। तो 5 माइनस 35 माइनस के 30, 15 माइनस 35 माइनस के 20, 25 माइनस 35 माइनस के 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 प्लस 10, 55 माइनस 35 प्लस 20, 65 माइनस 35 प्लस 30। अब देखिए ये डी आ गया अपने पास। निकालना अपने को क्या है, फार्मूले में क्या है, एफ डी। तो एफ डी हम कैसे निकालेंगे, एफ डी देखिएगा आप, एफ ये है और डी ये है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बीच वाला कॉलम, इस कॉलम की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो एफ, क्योंकि हमें चाहिए एफ और डी, तो माइनस 30 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस 30, माइनस 20 मल्टीप्लाई 30 माइनस 60। इस तरह से इनकी हमने मल्टीप्लाई की आपस में और यहाँ पर हम लिखते गए, तो ये अपना क्या आ गया, एफ डी आ गया। अब हमें निकालना सिग्मा एफ डी है। सिग्मा का मतलब इस सारे का जोड़, सारे का जोड़ का मतलब प्लस वाले एक तरफ जोड़ लेंगे, माइनस वाले एक तरफ जोड़ लेंगे, जो जितना ज़्यादा बचता है उसका निशान लगा देंगे। जैसे माइनस के 60 और 30, 90 और 20, 110 माइनस के हो गए, और ये 60, 20, 80, 20, 100। अब वो माइनस के तो 110 है और प्लस के 100 है, तो माइनस के 10 बच गए। तो सिग्मा एफ टी कितना आ गया, माइनस का 10। आगे देखो लघु विधि का फॉर्मूला अपना क्या है वो देखो, इस एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए कल्पित माध्य कितना माना था हमने, 35, तो यहाँ पर हमने 35 लिख दिया। सिग्मा एफ डी कितना आया था, माइनस 10, इसलिए हमने यहाँ पर देखो ब्रैकेट के लगा दी माइनस 10 की। सिग्मा एफ कितना है, 16। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गए, तो 35 माइनस 10 बटा 16। अब 35 यहाँ पर 36 लिखा गया है, ये 35 ही है यहाँ पर, 35 माइनस 0.63, क्योंकि 10 को 16 से भाग देंगे तो 0.63 आएगा, और 35 में से हमने 0.63 घटाएंगे तो 34.37 आंसर। और देखिएगा कौन सी विधि से आया अपना, लघु विधि से, और प्रत्यक्ष विधि से भी आंसर क्या था, 34.37, और लघु विधि से भी 34.37। प्रत्यक्ष विधि में हमने क्या किया था, संख्या ये दी हुई है, एफ और एम की गुणा कर लिए, दो दिए आएंगे कॉलम, और हमने सिर्फ मध्य मूल्य निकाला। और अगले में हमने क्या किया, दो कॉलम दिए हुए आएंगे, मध्य मूल्य निकाला, एक डी और निकाल लिया। डी का मतलब एक कल्पित माध्य मान लिया। कल्पित माध्य कभी भी एफ में से नहीं माना जाता, ये ध्यान रखना है, इनमें से कोई एक मान लिया। फिर डी बराबर एम माइनस ए, याद रखना है आपको। फिर हमें चाहिए सूत्र में एफ डी, तो एफ और डी की मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया और सिग्मा एफ डी निकाल लिया, और फार्मूले के अंदर यहाँ फिट कर दिया। इसमें यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, आपको यहाँ 35 लिखना है। ओके, अब इसके बाद तीसरी विधि है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। अब पद विचलन विधि है, ये थोड़ी सी अलग है, बाकी वही प्रक्रिया है, दो कॉलम ही दिए हुए आएंगे आपके पास। ये तीसरा हमें निकालना है मध्य मूल्य का, तो इसमें से हमने मध्य मूल्य निकाल लिया, हमें पता है कैसे निकालते हैं। डी भी हमने निकाल लिया, डी बराबर एम माइनस ए क्या है, कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य इसमें से हमने 35 माना है, तो 35 इसमें से घटाकर हमने लिखा 5 माइनस 35, 30। देखो डी वाला कॉलम सेम अपना पिछला यही कॉलम है, तो डी तक तो हमने निकाल दिया। अब आगे डी तक तो आपने कर ही लिया, अब डी के आगे हम देखो कि D1 निकालना है। D1 का मतलब होता है डी डिवाइडेड बाई आई। आई का मतलब यहाँ पर अंतर कितने कितने का है इनके बीच में, जैसे 10, 20, 30, कितने कितने का है, 10-10 का अंतर है। तो D1 बराबर डी बटा आई, डी तो ये है, आई कौन सा हो जाएगा,
इसमें 10-10 का अंतर है, तो इन सभी को 10 से भाग कर देंगे। 30 को 10 से भाग करेंगे 3, 20 को 10 से भाग करेंगे 2, 10 को 10 से भाग करेंगे 1, 0, 10 को 10 से भाग करेंगे 1, जो निशान प्लस माइनस का वो लगता रहेगा। 20 को 10 से भाग करेंगे 2 और 30 को 10 से भाग करेंगे 3। ये क्या आ गया D1। ये पद विचलन विधि क्यों है, क्योंकि मान लो सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, उसको छोटा करना है, तो इसके प्रयोग करते हैं। देखिए तो एकदम छोटा हो जाता है इससे। अब हमें चाहिए क्या, फार्मूले में क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ D1। तो हमारे पास देखिए एफ आ गया। इन दो कॉलम की अब हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो D1 चाहिए। तो एफ D1 करेंगे तो 3 -3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 -2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 0 और 5 की करेंगे 0। तो इस हिसाब से हमने एफ D1 यहाँ पर निकाल लिया। अब जब एफ D1 हमने निकाल लिया तो इसका टोटल सिग्मा एफ D1 निकालेंगे। सिग्मा का मतलब कुल योग। तो यहाँ पर 6 और 3 9 और 2 11 तो माइनस के हैं, और 6 और 2 8 10 प्लस के हैं, तो माइनस का 1 बच गया। तो सिग्मा एफ D1 कितना आ गया -1, और सिग्मा एफ कितना है 16। ध्यान रखना टोटल आपको 2 ही कॉलम का करना होता है, सिग्मा 2 ही कॉलम में आएगा। ओके। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पद विचलन विधि कल्पित माध्य जो भी माना हमने बीच में से, फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ D1 बटा सिग्मा एफ गुणा आई। आई हमने कितना माना था, आई का मतलब अंतर कितना है 10 का है। ए कितना है अपने पास 35 माना कल्पित माध्य। अब इसमें लिख देंगे, देखिए यहाँ पर ए की जगह हमने लिख दिया 35। सिग्मा एफ D1 कितना है अपना -1, तो ये देखो यहाँ -1 लिख दिया। बाय सिग्मा एफ कितना है 16, तो यहाँ 16 लिख दिया, गुणा आई। आई का मतलब अंतर कितना है 10, ये 10 लिख दिया। आगे सेम वो आ गया, देखो 35 - 10/16, और यहाँ भी क्या आ गया था 35 - 10/16, क्योंकि 10 से ये यहाँ पर अपने, अब देखो आगे इसमें क्या करेंगे, 35 में से 10 को 16 से भाग करेंगे तो 0.63, मतलब कितना आ गया आंसर 34.37। और इस विधि से भी क्या आया था, लघु विधि से भी क्या आया था 34 - 37, और प्रत्यक्ष विधि से भी क्या आया था 34 - 37। तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करें आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर तीनों विधियाँ एक साथ हमने यहाँ की हुई है, उसी क्वेश्चन की तीनों विधियाँ एक साथ। देखिए वर्ग अंतराल दिया गया, ये दो चीज़ें अपने को दी हुई जाती है। ओके। तीसरी निकालनी है मध्य मूल्य, इसमें से हमने मध्य मूल्य निकाल लिया, ये मध्य मूल्य का कॉलम हो गया। इसके बाद एफ एम निकालना है हमें, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है तीनों का, एफ एम निकालना है, तो एफ और एम की मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बन गया। सिग्मा एफ एम 550 और सिग्मा एफ 16। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ, तो 550/16, आंसर 34.37। पहली विधि क्लियर। दूसरी में हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। देखो तो डी का फार्मूला क्या होता है, M-A, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य किस में से मानेंगे, हम मानेंगे मध्य मूल्य वाले में से। तो कल्पित माध्य हमने कितना माना 35, तो 35 हम D बराबर M-A, ये 5 में से -35 घटाएंगे, 35 घटाएंगे तो -30। इस हिसाब से ये कॉलम बन गया अपना। अब इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए लघु विधि में, सिग्मा एफ डी। तो ये तो डी है अपना कॉलम, ये डी का कॉलम है अपना, और ये एफ का, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने कर दी तो सिग्मा एफ डी आ गया। अब इन प्लस वाले एक तरफ जोड़ लिए, माइनस वाले एक तरफ, तो सिग्मा एफ डी आ गया कितना -10। इस फॉर्मूले में लघु विधि में लिख देंगे तो कितना आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ D1 बटा सिग्मा एफ, इसका मतलब 35 ए अपना प्लस और ब्रैकेट -10/16, और -10/16 मतलब 35 - 0.63 बराबर क्या आएगा 34.37 आंसर आ जाएगा, जो कि हमने पीछे भी किया था। अब तीसरी विधि पद विचलन विधि में देखिए एफ डी आ गया अपने डी। अब डी के बाद हमें क्या निकालना है, D1 निकालना है। D1 निकालेंगे तो D1 का फॉर्मूला क्या होगा, डी बटा आई। डी हमने निकाल रखा है, आई का मतलब वर्ग अंतराल होता है, तो आई अपना कितना है 10 है। तो डी कितना है -30, -30 को 10 से भाग करेंगे 3, -60 को 10 से भाग करेंगे -6, -20 को 10 से भाग करेंगे
-20 को 10 से भाग करेंगे तो -2। तो इसका मतलब जब हम ये सारा निकालेंगे तो FD1 कितना आ गया अपना, सिग्मा FD1 आ गया -1। अब -1 आने का मतलब क्या हुआ, -1 आने का मतलब ये हुआ कि हमने देखिए ये आया अपना D1 आ गया, और D1 के बाद हमें क्या चाहिए, FD1 चाहिए। तो F ये और D1 ये, तो इनकी मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दी। अब इनका जो भी योग आया वो कितना हो गया, सिग्मा FD1 बराबर -1 आ गया। अब फार्मूला वही अपना, इसमें लिख देंगे ए कल्पित माध्य 35 प्लस FD1 कितना है -1 बटा F सिग्मा F 16, तो -1/16 गुणा आई कितना है, आई हमने कितना माना था, इनके बीच का अंतर कितना है 10, 10 20 30 10 का अंतर, तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बना देखिए 35 प्लस -1/16 गुणा 10, तो 10 और 1 की गुणा करेंगे तो -10 35 -10/16। अब 35 -10 को 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.63, और देखिए 34.37। तीनों विधियों से इसके आंसर देखो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब एक साथ यदि इस तरह से आप चार्ट एक सवाल का यदि बना लिया आपने और इसको हल कर लिया तो आसानी से आप कर पाएंगे। पहली विधि में FM चाहिए अपने को, दूसरी विधि में हमें FM नहीं चाहिए, दूसरी विधि में हमें FD चाहिए, तो देखो हमने FD निकाल लिया। तीसरी विधि में हमें FD नहीं चाहिए, इसमें FD1 चाहिए, तो FD1 हमने निकाल लिया। बड़ा ही सिंपल है, आप एक बार करके देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम दोबारा करवा देंगे। अगले वीडियो में हम माध्यिका के बारे में बताएंगे। तो इस सवाल को आपको देखिए, जो भी क्वेश्चन आएगा 16 नंबर का क्वेश्चन आता है बड़े क्वेश्चन में ये, तो आपको हल करना आना चाहिए। सिर्फ दो चीज़ें ये दी हुई आएगी। अब वर्ग अंतराल आपको पता है M निकालना है, फार्मूले का पता है भी प्रत्यक्ष विधि सिग्मा FM बटा सिग्मा F लिखना है। सिग्मा F ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, M मध्य मूल्य निकाल लेंगे। तो ये तीनों विधियों से आप एक बार करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।